हेलो स्टूडेंट, मैं रेखा गर्ग महाराजा अग्रसेन सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हिंदी प्राध्यापिका हूँ। आज हम पढ़ेंगे हमारा जो पाठ 2 है, बाजार दर्शन। बाजार दर्शन पाठ जनेंद्र जी द्वारा लिखा गया एक महत्वपूर्ण व लोकप्रिय निबंध है। इसमें लेखक ने बाजार की जादुई ताकत को पाठकों के सामने प्रस्तुत किया है। लेखक के अनुसार आज बाजार की चकाचौंध हमें अपनी ओर बहुत अधिक खींचती है, बहुत अधिक आकर्षित करती है, लेकिन लोगों को अपनी जरूरत के अनुसार ही सामान और चीजें खरीदनी चाहिए। लोगों को सोच समझकर बाजार का उपयोग करना चाहिए। भगत जी के माध्यम से लेखक ने यह हमें बताया है। जनेंद्र जी ने स्पष्ट संदेश दिया है कि बाजार की अनावश्यक चमक धमक में फंसने से असंतोष, ईर्ष्या एवं तृष्णा का शिकार होने की संभावना बढ़ जाती है। लेखक ने यह इस संदेश को एक दार्शनिक अंदाज में और साधारण अंदाज में प्रस्तुत किया है। उन्होंने पाठ के आरंभ में बताया है कि लेखक के मित्र एक मामूली सी चीज लेने बाजार गए थे, लेकिन वह बहुत से बंडल खरीद कर ले आए। पूछने पर पत्नी को दोष देने लगे। लेखक को लगता है कि यह पैसे की गर्मी है, पैसा पावर है। उसे दिखाने के लिए हम मकान, कोठी, बैंक बैलेंस इकट्ठा करते हैं। लोग बाजार अपनी जरूरत देखकर जाते हैं, बल्कि परचेज पावर देखकर जाते हैं। बाजार लोगों को आमंत्रित करता है, वो अपने पास बुलाता है कि आओ और यह जो भी सामान है इसे तुम खरीदो। बाजार में खड़े होकर आदमी को लगने लगता है कि उसके पास काफी सामान नहीं है। बाजार में इतना सारा सामान पड़ा है और मेरे पास थोड़ा सा। लेखक के एक और मित्र हैं जो बाजार गए थे और शाम को खाली हाथ घर लौटकर आए। पूछने पर बताया कि बाजार में सब कुछ था, लेकिन कुछ नहीं मैं खरीद पाया, क्योंकि उसमें से कुछ लेने का मतलब था कि शेष सब अच्छी चीजों को जो मुझे पसंद थी उन सबको छोड़ देना। मित्र कुछ भी नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए वह कुछ भी नहीं ले पाया। लेखक का मानना है कि बाजार में जादू है। यह तभी असर करता है जब हमारी जेब भरी हो और मन खाली हो। ऐसी हालत में जादू का असर होता है। सभी सामान जरूरी और आराम को बढ़ाने वाला मालूम होने लगता है, लेकिन जब जादू का असर खत्म हो जाता है तब फैंसी चीजें हैं वो जीवन में खलल डालने लगती हैं। बाजार के आकर्षण से बचने का एक ही उपाय है कि जब हम बाजार जाएं तो हमारा मन खाली न हो। जब जरूरत हो किसी वस्तु की, हमें आवश्यकता हो, तभी हमें बाजार जाना चाहिए। सिर्फ खाली मन से बाजार में जाकर इच्छा के अधीन वस्तुओं को नहीं खरीदना चाहिए। लेखक के पड़ोस में एक भगत जी रहते हैं। वे चूरन बेचने का काम करते हैं। वे एक दिन में चूरन बेचकर 6 आने से ज्यादा नहीं कमाते हैं। 6 आने कमाने के बाद वे चूरन बच्चों में मुफ्त बांट देते हैं। उनके अंदर तृष्णा और संचय की प्रवृत्ति नहीं है। बिके हुए पैसों से वे बाजार जाकर जीरा और नमक खरीदते हैं। उन्हें पता है कि उनकी क्या आवश्यकता है, इसलिए उन पर बाजार का जादू नहीं चलता। रास्ते में फैंसी दुकानें हो, चांदनी बिछी हो, वे अपनी जरूरत का सामान ही खरीदते हैं। वे वास्तव में बाजार का कल्याण करते हैं और अपनी परचेजिंग पावर है उसको बढ़ाते हैं। लेखक का मानना है कि बाजार को वही सार्थकता दे पाता है जो अपनी जरूरत को पहचानता है और बाजारूपन से दूर रहता है। वह कपट को बढ़ावा नहीं देता। एक दूसरे को ठगने की घात में सभी रहते हैं। बाजार में शोषण होने लगता है, तब कपट सफल होता है, निष्कपट शिकार होता है। ऐसा बाजार मानवता के लिए विडंबना है और ऐसे बाजार का जो पोषण करते हैं वह अर्थशास्त्र ही नहीं, अनीति शास्त्र है।